कल जो वोटिंग हुआ था उस वोटिंग के हिसाब से मैंने आज एक यूनिक लीजियन हीरोइन का डाला है। तो कल ज़्यादा किसी ने वोट नहीं किया था, पर भाई लोग प्लीज़ यार वोट करो, मुझे पता चलना चाहिए कि नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाऊँ। और फिर एक थे ये साज गेमा जिसने बोला था कि मोयरा पर बनाओ, और ये है एक एस्फ्लेट 9 लेजेंड्स, इसने बोला था कि तुम बनाओ एंजल पर, तो मैंने बना दिया है आज इस पर। और ये जो क्रेडिट है वो जाता है निमाइक को। तो चलिए अब स्टार्ट कर देते हैं वीडियो को और जानते हैं इसके बारे में। ये वाला उसका ज़्यादा कुछ नहीं, पर एक छोटा सा इमेज है, ऐसा ही होना चाहिए। तो अब चलिए पहले मैं आपको यूनिक एबिलिटीज़ बता देता हूँ, क्योंकि और सब चीज़ें समझने के लिए आपको यूनिक एबिलिटी जाना ज़रूरी है। तो चलिए पहले वही दिखाता हूँ। चलिए देख लेते हैं। तो फर्स्ट में है पावर ऑफ लाइट। ये बिल्कुल हेल्गा की तरह सेम है, मुझे लगता है कि दोनों बहन ही हो जाएगी अगर ये आ गई तो इसमें है कि जो हेल्गा जमा कर रही थी ना पावर ऑफ लाइट, ये भी जमा करेगी। और ये वो जो यूज़ करती थी हेल्गा, उसके जगह ये वाला यूज़ कर लेगी, ठीक है। ये वाला देख लीजिए, इसका जो एनिमेशन है बिल्कुल फायर के आर्ट के जैसा सेम है, ठीक है। उसके बाद है स्वॉर्ड ऑफ लाइट। इसमें है कि जब एनिमी क्या करेगा, सैड फॉर्म में एंटर करेगा, तो ये अपना हेवी अटैक परफॉर्म करके उसका एनिमी का ब्लॉक को तोड़ सकती है। और या फिर अगर ये जो इफ़ेक्ट है ब्लॉक वाला सिर्फ एक बार ही यूज़ कर सकती है, मतलब मोयरा। और अगर गलती से वो मिस हो गई तो इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएगा, या फिर अगर अपोनेंट सैड फॉर्म से चला गया तो ये इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएगा। फिर लास्ट में सबसे ख़तरनाक आता है जो है एंजल ऑफ द शैडो। इसमें होगा कि जब मोयरा फैटल डैमेज ले लेगी, मतलब मर गई, उसके बाद एंजल ऑफ वो बन जाएगी एंजल ऑफ शैडो। इसमें क्या होगा कि वो अपना अब जो क्या पावर फ्लाइट था ना, उसके जगह आप शैडो एनर्जी कलेक्ट करेगी और शैडो बॉम्ब्स यूज़ करेगी। तो ये दोनों उसके शैडो मूव्स हैं, देख लीजिए। और चलिए आपकी इसको क्या वर्किंग दिखा देता हूँ। तो ये फॉरवर्ड है, इसका वर्किंग ऐसा है, देख लीजिए। और फिर ये वाला बैकवर्ड है, तो इसका वर्किंग ऐसा है। जैसा कि आपने यूनिक एबिलिटी देख लिया, आप समझ गए होंगे कि इसका यूनिक एबिलिटी 3 है, ऊपर से इतना डेंजर है खतरनाक वाला, तो ये इपिक है। फिर जो इसका फैक्शन है उसका वेपन से पता चल रहा है वो लीजियन है। फिर डिफ़िकल्टी हार्ड है, और जो फाइटिंग स्टाइल है वो आर्बिट्रेटर है। फिर उसका जो स्पेशल मूव है वो केवेंस रेज है, जो शैडो फाइट 3 का या क्या लेजेंडरी मूव है। फिर उसका जो रेंज अटैक है वो मर्सी है। ये इसके बारे में मुझे नहीं पता है, पर चलिए आएगा तो देख लेंगे। आएगा तो नहीं, फिक्स नहीं है। तो फिर जो स्पेशल किक है वो नहीं पता है। फिर सैड एबिलिटी है जजमेंट्स पावर, ये बैकवर्ड वाला। और फिर जो मर्सलेस स्ट्राइक है फॉरवर्ड वाला वो है। फिर बून्स ऑफ लाइट है, शाइनिंग लंग्स जो था ना, अप लाइट जो कूदती थी फायर गार्ड के जैसा, वो वाला है। तो अब यहीं पर है इसका थोड़ा सा, ठीक है। तो अब चलिए टैलेंट्स को देख लेते हैं, टैलेंट्स भी इंटरेस्टिंग ही है। फिर अब लेवल 2 पर है, तो यहाँ पर लैंडिंग लैंडिंग बोलिए, फ्यूरियस लैंडिंग है। फ्यूरियस लैंडिंग समझ गए होंगे। तो जब वो क्या शाइनिंग लंग, तो या एक बात बताता हूँ, जब वो शाइनिंग लंग यूज़ करेगी ना, तो उसके जो पीछे है विंग लगा रहेगा, जैसा थंबनेल में था ना इमेज, वैसा विंग लगा रहेगा, ओके। जब शाइनिंग लंग्स यूज़ करेगी तो विंग लगा रहेगा, और जब वो लैंड कर जाएगी अपोनेंट पर तो वो ख़त्म होगा एक ब्लास्ट से। और फिर उसके बाद ऑप्शन में है ए वॉइस फ्रॉम द स्फीयर। इसमें होगा कि जब मोयरा एंजिल फॉर्म में जैसे ही जाएगी तो क्या होगा कि अपोनेंट पर एक स्मिथ गिरेगा, पर अगर अपोनेंट राइट टाइम पर क्या भाग जाता है, होप कर देता है कोई भी, तो वो बच सकता है। अब उसके बाद 4 लेवल पर देखते हैं। तो यहाँ पर है विंग्स ऑफ जस्टिस। इसमें है कि मोयरा या एंजल कोई भी होप करेगी ना, होप मतलब समझ रहे हैं ना, और यहाँ भागना, डबल बैकवर्ड है डबल फॉरवर्ड। तो जब ऐसे होप करेगी तो वो जैसे कि वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती थी होप करने से, उसका भी टैलेंट था। तो जब ये टैलेंट लेके होप करेगी तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, और उसका विजुअलाइजेशन जो है ना, जो अच्छा लगेगा, देखने में लगेगा जैसे वो फ्लाई कर रही है। फिर ऑप्शन में द एस्करेज क्रश। इसमें है कि एंजल के बारे में है। इसमें है कि जब वो उसका हेल्थ हर बार 20% कम होगा और उसका डैमेज इंक्रीज हो जाएगा, ये हर बार होते रहेगा, हर राउंड में 20% हेल्थ ख़त्म, फिर डैमेज इंक्रीज हो गए। लेवल 6 पे आते हैं, यहाँ पर है डिवाइन प्रोटेक्शन। तो यार इसमें होगा कि जब एनिमी सैड फॉर्म इंटर करेगा, डेंजर वाला फॉर्म, मतलब कि डेंजर वाला फॉर्म मैं उसको वही बोलता हूँ। तो जब इंटर करेगा तो अगर मोयरा उस फॉर्म में कोई भी अटैक ब्लॉक कर ली तो ब्लॉक अटैक के लिए उसको कोई डैमेज नहीं मिलेगा। फिर ऑप्शन में है शैडो बुलेट। तो ऐसे केट थी ना, केट उसका जो बुलेट वाला शैडो एबिलिटी था, तो यूज़ करती थी ज़मीन पर, ग्राउंड पर मारती थी बुलेट। तो अब अगर ये ग्राउंड पर बुलेट मारती थी वो केट, तो ये एंजल, मोयरा नहीं,
नहीं, हाँ एंजिल ही, एंजिल। तो एंजिल ज़मीन पर मारेगी तो वो दो शूट था ना, एक बार ही शूट करेगी पर अपोनेंट को जब ग्राउंड पर गिरा देगी और डैमेज भी जाएगा। सो लेवल 8 पर आते हैं। यहाँ पर है सबसे फर्स्ट में मोयरा का टैलेंट। तो आर्बिटेटर्स पनिशमेंट यहाँ पर है कि जो मोयरा का वेपन है ना आर्बिटेटर, तो जब वो उससे अटैक करेगी, सॉरी, जब उसका स्वॉर्ड ऑफ लाइट था ना जो यूनिक एबिलिटी, तो उसमें था कि उसका जो फुल बार भरा हुआ रहेगा, तो जब उसका बार वो फुल वाला भर जाएगा वो, तो जब वो अटैक करेगी अपोनेंट ब्लॉक कर लेगा, फुल बार में ही अटैक करेगी अपना वेपन से और अपोनेंट ब्लॉक कर लेगा, तो उस ब्लॉक अटैक के लिए फुल डैमेज आएगा अपोनेंट को। ये मुझे लगता है एक तरह से ब्लॉक ब्रेकर ही है। और अब मैं क्या कहूँ, इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, स्पैमर्स के लिए। ओके, सो अब ऑप्शन में नो मर्सी। इसमें है कि जितना भी एंजल का अटैक है स्वॉर्ड से, मतलब कि वो भी जो वेपन से करेगी वो भी अटैक उस स्टेट में वेपन से करते समय अनब्रेकेबल रहेगी वो। सो लेवल 10 पर आते हैं। यहाँ पर है लॉन्ग लिव द क्वीन। यहाँ पर है कि जब एंजल डिफीट कर देगी एनिमी को एंजल डिफीट कर दी, तो फिर नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेगी। सॉरी, एक बात बताना भूल गया यार, छोड़ो लास्ट में बता दूंगा। तो जब एंजल डिफीट करेगी अपोनेंट को, तो फिर नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेगी मोयरा फॉर्म में और 50% हेल्थ के साथ सॉरी। सो फिर ऑप्शन में मिस्ट्रेस ऑफ द शैडोज़। आप जानते हैं कि मैं और फिर शैडो का शादी हुआ था, फिर उसी का बेटा डिसेंट, ये सब तो यही बात है। तो मोयरा भी उससे प्यार करती थी, यही सब बात है। सैड फाइट 3 में स्टोरी है, खेलना चाहे तो खेल सकते हैं। तो फिर इसमें है कि जब एंजल कोई भी अपना शैडो अटैक करेगी तो वो अपना लाइफ रिस्टोर करेगी उतना प्रोपोर्शन में जितना में वो एनिमी को डैमेज दिया उतना में करेगी। सो इसके बारे में थोड़ा सा बताना भूल गया। तो फिर इसमें होगा कि जब वो एंजल फॉर्म में चल गया, लेकिन अगर एंजल फॉर्म में अपोनेंट को डिफीट कर देती है तो वो नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेगी मोयरा फॉर्म में। बस इतना ही था, ज़्यादा कुछ नहीं। और अब